हमारी धामी जी से ये है कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। अगर राम जी है तो राम जी यूनिवर्सिटी बनाए। नाम बदलने से कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली? उसको क्या पता है मियाँ कौन है? वो तो मुस्लिम इस्लामिक से लगा रहा उसको मियाँ को। मियाँ हमारे यहाँ के पूर्वज राजपूत जाति के लोग हैं। हमारा पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं। मीडिया ने जो पक्ष सुना वो चंद किराएदारों से सुना, कोई जनमत नहीं कराया गया। 300 वर्षों से यहाँ स्थापित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के चारों ओर चाटुकारिता करते हैं। मियाँ तो वैसे भी राजपूतों की जात है। जिसे मुगलों का नाम समझकर बदला गया, उसका इतिहास तो राजपूतों का निकला। धामी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, चिट्ठी लिखकर कराया इतिहास का बोध। आखिर क्या है मियाँ वाला की कहानी? कौन लोग हैं जो कर रहे हैं नाम बदलने का विरोध? चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या है मियाँ वाला का राजपूतों से कनेक्शन? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि रायशुमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही इसे शेयर भी करें। दोस्तों, देहरादून के मियाँ वाला को अब रामजी वाला कहलवाने का फरमान सुनाया गया। रुड़की के औरंगजेब नगर को शिवाजी नगर बना दिया गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड अब अटल मार्ग हो गई और खानपुर गांव अब श्री कृष्ण नगर के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने की रफ्तार देखकर लगता है कि जल्दी कोई नामकरण मंत्रालय बन जाए, जहां बस फाइलें घूमेंगी और पुराने नामों की कुंडली देखकर नए नामों का जन्म होगा। लेकिन मियाँ वाला के मामले में तो दोस्तों गजब हो गया। गजब का ही ट्विस्ट आ गया। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, बोले अरे भाई, मियाँ वाला कोई मुगल काल का तोहफा नहीं है, ये तो हमारे राजपूतों की शान है। उनका कहना है कि 18वीं सदी में गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने ये इलाका गुरु राम राय को दिया था और तब से ही ये हमारी धरोहर है। सबसे गलत निर्णय था हमारी धामी सरकार का, क्योंकि यहाँ के जो पूर्वज लोग हैं, यहाँ के जो पुराने निवासी लोग हैं, उनको यहाँ के इतिहास में ज्यादा जानकारी है, न कि जो उन लोगों की जो लोग यहाँ से जिनका कनेक्शन है ही नहीं, संबंध ही नहीं है उनका। और ये तो जो है मियाँ तो वैसे भी राजपूतों की जात है। ये तो कई सौ साल पुराना है। गुरु राम राय से भी पहले का जो है अस्तित्व में आया मियाँ वाला ग्राम हुआ है। तो हमारी जो है उनसे एक ही निवेदन है कि वो मियाँ वाला को यथास्थिति में ही बना के रखे और हमें और कुछ नहीं करना। हमारे पूर्वजों का नाम इस्लामिकों से जोड़कर इसको दुलित किया जा रहा है। यहाँ कोई इस नाम से कोई इस्लामिक नहीं थे। ये हमारे पूर्वज जिनको मियाँ नाम की उपाधि प्राप्त थी, वो गुरु राम राय जी के समय से पूर्व से ही थे और आज भी बदस्तूर इसी प्रकार चला आ रहा। ये कुछ चंद लोग अपनी ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारा नाम, हमारा पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नाम मियाँ वाले से प्रसिद्ध है। हम लोग मियाले के नाम से विख्यात हैं। हमारे जो कृषि भूमि है, हमारे जो खेत खलियान है, हमारे जो सभी जितने दस्तावेज है वो सारे मियाले के नाम से बने हुए हैं। अगर सरकार ने इसी तरह का परिवर्तन करना था, राम जी यूनिवर्सिटी बनाते, हमारे यहाँ जो पार्क बना रहे उसमें एक विश्वविद्यालय स्थापित करते, तब तो हम मानते कि जी राम जी विश्वविद्यालय बना दिया। नाम बदलने से कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली? जो माननीय मुख्यमंत्री के चारों ओर चाटुकारिता करते हैं, उन लोगों ने इसको। अब किराएदार से पूछा जाए उसको क्या पता है मियाँ कौन है? वो तो मुस्लिम इस्लामिक से लगा रहा उसको मियाँ को। मियाँ हमारे यहाँ के पूर्वज राजपूत जाति के लोग हैं। वहीं एक शोधकर्ता शीशपाल गुसाई तो और आगे बढ़ गए, बोले यहाँ मस्जिद का नामो निशान नहीं तो मुस्लिम कनेक्शन का सवाल ही कहाँ उठता है। मतलब मियाँ वाला का मियाँ मुगलों का नहीं, राजपूतों का तमगा है। जी हाँ, हैरान हो गए ना। लेकिन सरकार को शायद लगा कि रामजी वाला सुनने में ज्यादा भक्तिभाव वाला लगेगा, तो फटाफट से नाम बदल डाला गया। बहरहाल मियाँ वाला के लोगों का ने जिला अधिकारी को, डीएम को पत्र लिखकर कहा है और एक तरीके से बोला है कि हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि देहरादून के अस्तित्व से पहले का रांगड़ राजपूतों का इतिहास रहा है और मियाँ वाला राजा फतेह शाह के पोते प्रदीप शाह ने सत्तासीन होने पर गुरु राम राय को भेंट किया था। 4 गांव भेंट किए थे, इनमें से एक मियाँ वाला भी था। प्रदीप शाह का शासनकाल साल 1717 से 1772 के बीच रहा।
साल 1815 में अंग्रेज दून में काबिज हो गए। दून के सुप्रिंटेंडेंट रहे जीआरसी विलियम्स की साल 1874 में लिखी किताब मेमोयर ऑफ देहरादून और एचजी वॉल्टन की 1990 की पुस्तक देहरादून गजेटियर समेत दून के बारे में जानकारी देने वाली अंग्रेज लेखकों की पुस्तकों में मियांवाला का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मियांवाला के आसपास चारों ओर जो गांव स्थित हैं, वहां से पहाड़ी और गोरखाली बहुल इलाके रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया कि मियांवाला ऐतिहासिक नाम और धरोहर है, जिससे कि हमारे बड़े बुजुर्ग और पूर्वजों का मान सम्मान है। हमारी पहचान ही मियांवाला से है और रहेगी। लेकिन कुछ राजनीति करने वालों ने हमारे मियांवाला का नाम बदलने की कोशिश की और हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आखिर में डीएम से मांग की है कि हमारे क्षेत्र का नाम ना बदला जाए, उसे मियांवाला ही रहने दिया जाए। वैसे ये नाम बदलने का सिलसिला कोई नया नहीं है। हमने आपको बताया देश भर में सड़कों, शहरों, स्टेशंस के नाम बदल बदल कर इतिहास को रिमिक्स करने का ट्रेंड जोरों पर है। औरंगजेब से शिवाजी, नवाबी से अटल, पंचक्की से गुरु गोलवलकर। लगता है जैसे सरकार ने फैसला कर लिया है, पुराने नामों से अब वाइब नहीं मिल रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है ये हमारी संस्कृति की वापसी है, तो विपक्ष चिल्ला रहा है अरे बेरोजगारी, महंगाई छोड़कर नाम बदलने में क्यों लगे हो। और जनता, वो तो बेचारी बस बीच में खड़ी है, सोच रही है कि नाम बदलने से राशन सस्ता होगा या सड़कें चौड़ी होंगे। अब कुछ सवाल तो बनते हैं जनाब। पहला, अगर मियांवाला वाकई राजपूतों की धरोहर है तो क्या सरकार ने बिना होमवर्क किए नाम बदल दिया, या ये बस एक सियासी ड्रामा है। दूसरा, नाम बदलने से पहले क्या स्थानीय लोगों की राय लेना जरूरी नहीं था, या ये मान लिया गया कि जनता को जो भरोसा परोसा जाए वो चुपचाप खा लेगी। तीसरा, अगर हर पुराने नाम को बदलना शुरू कर दिया तो क्या कल को देहरादून के नाम भी रामदून या कृष्णदून हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, ये जो नाम बदलने की होड़ मची है, क्या इससे हमारा इतिहास बदलेगा या बस इतिहास की किताबों में और कंफ्यूजन बढ़ेगा। बहरहाल, दूसरी तरफ नाम बदलने के सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रिएक्शंस भी सामने आए जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। मसलन सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी मोहित डिमरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उत्तराखंड सरकार स्थानों के नाम बदल रही है। जब नाम ही बदलने हैं तो स्थानों के नाम स्थानीय विभूतियों के नाम पर क्यों नहीं रखे जाएं। अगर नाम रखने हैं तो स्थानीय विभूतियों के नाम पर रखे जाएं जिनके साथ उत्तराखंड की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया या सुझाया उनमें इंद्रमणि बडोनी, चंद्र सिंह गढ़वाली, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, माधो सिंह भंडारी, बाबा मोहन उत्तराखंडी, कालू महारा, श्रीदेव सुमन, केसरी चंद्र, नागेंद्र सकलानी, मूलू भरदारी, गौरा देवी, तीलू रोतेली, जयानंद भारती, बद्रीदत्त पांडे, सुमित्रानंदन पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, शमशेर सिंह बिष्ट शामिल हैं। इन नामों पर वैसे आपका सुझाव क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धामी सरकार ने जब नाम बदलने का फैसला जनता के सामने रखा था तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों की राय उस वीडियो में मांगी थी। जिन जिन लोगों की राय आए हैं मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ। सुरेंद्र रावत लिखते हैं नाम से ही पहचान होती है। शैलानी लिखते हैं बेरोजगारी, महंगाई, जातीय भेदभाव के लिए कोई पॉलिसी नहीं, अब यही रह गया है। गुमान सिंह रावत लिखते हैं रोजगार के साधन जुटाते तो ठीक होता। प्रेम सिंह लिखते हैं देवभूमि नाम रख और सबसे पहले मूल निवास 1950 और पूरे प्रदेश में सख्त भू कानून हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लागू करें। सोवेंद्र चौहान तारीफ करते हैं, लिखते हैं देवभूमि उत्तराखंड सरकार के सराहनीय पहल है। देवभूमि में आक्रांताओं के नाम क्यों। दयाल राम लिखते हैं हड़कंप कैसा, नाम हर राज्य में बदलते रहते हैं। और राकेश नेगी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर फैसला है। पवन कुमार लिखते हैं जय श्री राम। देवेंद्र सिंह रावत लिखते हैं कि धामी जी का स्वागत है इस फैसले के लिए। और सुनील गुसाई लिखते हैं योगी जी के बराबर कहाँ हो पाएंगे धामी जी, एक तंज कसा है उन्होंने। और लतेश कुमार लिखते हैं भाजपा के पास मात्र ऐसे ही काम रह गए हैं। महेश गुनिया लिखते हैं नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो, नाम बदलो, काम बदलो और मगन रहो। गिरीश गौड़ लिखते हैं नाम के साथ काम धाम का ढंग भी बदलते तो कितना अच्छा होता। तो लगातार लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। ललित मुनोला लिखते हैं कि ये उत्तराखंड में मुस्लिम नाम क्या चाहिए, हमको जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं। आरसी उनिया लिखते हैं इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दीवान सुनियारी लिखते हैं बदले नाम का असर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा है। सुरेश चंद्र पांडे लिखते हैं कि नाम बदलना ठीक है लेकिन साथ में विकास भी होना चाहिए।
विकास उतना ही ज़रूरी है। अब धामी सरकार को जनता की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। चेतन करकोटी लिखते हैं, काम की बात करो, नाम बदल के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि उत्तराखंड की जगहों के नाम बदलने ही थे तो उत्तराखंड के क्रांतिकारी लोगों के नाम पर नया नाम रखना चाहिए था। इन नए नामों का उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तुरंत भू कानून बहुत ज़रूरी है, ये राकेश नेगी लिखते हैं। कुशाल सिंह लिखते हैं, नाम के साथ गवर्नमेंट काम भी करती, पहाड़ में विकास करती, उद्योग धंधे देती, जनता को के प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़, रोड, हॉस्पिटल यहाँ दिए जाते, कॉलेज होते, लेक्चरर्स कॉलेज में होते, तो कई सारी खामियां गिना रहे हैं। रमेश भट्ट लिखते हैं, पहाड़ों पर सड़क नहीं है, बीमार को कंधे पे उठाए महिलाएं, धामी जी ने तो घाम लगा दी पहाड़ की मवासी घाम। तो ये तंज कैसा है। गोविंद सिंह रौतेला लिखते हैं, उत्तराखंड की पूरी ये सब सही है, जय श्री राम। एक और यूज़र हैं, वो तंज कसते हैं कि बनिया पार्टी का सिर्फ एक ही काम, नाम बदलो, पार्टी बनाकर काम, जनता को बेवकूफ़ बनाओ। योगी जैसा कोई नहीं हो सकता, चाहे जितनी नकल कर लो। ये एक और यूज़र हैं, वो तंज कर रहे हैं। एक और यूज़र लिखते हैं, कोई पॉजिटिव काम करो, टाइम पास मत करो। सूरज सिंह लिखते हैं, नाम नहीं बल्कि काम बदलो। तो इस तरह से लगातार आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वीडियो पर भी आप कमेंट कीजिएगा। मियांवाला को लेकर जो ऐतिहासिक पक्ष सामने आया है, जिसका मुगलों से नहीं राजपूतों से इतिहास बताया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ मानना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए रायशुमारी।